टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शंस थी चेन्नई, नई दिल्ली, पुणे या फिर बेंगलुरु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। यह 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु, कर्नाटक के येलाहंका स्थित वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। 5 दिवसीय यह कार्यक्रम एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी को संयोजित करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मछुआरों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल शुरू करने की बात कही है। ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा या फिर ओडिशा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने मछुआरों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल शुरू करने की बात कही है। मछुआरों के लिए भारत के पहले और एकमात्र FM रेडियो चैनल कडल ओसाई 90.4 का प्रसारण किया जा रहा है। चैनल के सभी RJ मछली पकड़ने वाले समुदाय से हैं। इस रेडियो चैनल पर मछुआरों को समुद्री गतिविधि और कोविड-19 से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ मछुआरे पुरुष और महिलाओं द्वारा लोकगीत और फिल्मी गानों का प्रसारण भी किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स यानी BCI में 41.1% की बढ़ोतरी देखी गई है। ऑप्शंस हैं नीति आयोग, NCAER, NSO या फिर गूगल बिजनेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, NCAER। NCAER संस्था द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स यानी BCI में 41.1% की बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र मुंबई और पुणे के सूचकांक में 135.5% और दक्षिणी यानी बेंगलुरु और चेन्नई में 79.6% की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तरी क्षेत्र दिल्ली NCR के लिए BCI 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के बीच लगभग अपरिवर्तित रही। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में व्यापारिक धारणा अधिक आशावादी थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इस वर्ष OV विजयन मेमोरियल साहित्यिक पुरस्कार यानी OV विजयन मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शंस है सुभाष चंद्रन, T पद्मनाभन, विनोद जालिया या फिर अनंत कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्रन। इस वर्ष OV विजयन मेमोरियल साहित्यिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए पुरस्कार सुभाष चंद्रन को प्रदान किया गया। उनके उपन्यास समुद्राशिला को पुरस्कार के लिए चुना गया। संस्कृति मंत्री AK बालन दिसंबर में आयोजित होने वाले एक समारोह में पुरस्कार प्रदान करेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 2 से 4 नवंबर तक चलने वाले गंगा उत्सव 2020 को किस मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। 2 से 4 नवंबर तक चलने वाले गंगा उत्सव 2020 को जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह के एक भाग के रूप में गंगा टास्क फोर्स ने NCC कैडेटों के साथ मिलकर वनीकरण अभियान भी चलाया है। गंगा नदी को 4 नवंबर को ही राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसी उपलक्ष्य में केंद्र सरकार इस दिवस को गंगा उत्सव 2020 के रूप में मना रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय और नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, गंडक, घाघरा, काली सोन और रामगंगा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, IREDA ने वर्ष 2020-21 की लक्ष्य प्राप्ति के लिए किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस हैं खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय,
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी IREDA और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवंबर 2020 तक IREDA ने भारत में 2700 से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। IREDA को 1987 में स्थापित किया गया था। यह भारत में स्वच्छ ऊर्जा विस्तार के लिए समर्पित प्रमुख वित्तीय संस्थान है। आपको बता दें कि यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिनिएचर ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर गोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन केरल में शुरू की गई है। इस ट्रेन का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा तिरुवनंतपुरम के वेली टूरिस्ट विलेज में किया गया। इस ट्रेन में 3 बोगियां हैं जो एक बार में लगभग 45 लोगों को ले जा सकती हैं। इस परियोजना को 10 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर संसदीय संघ यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस है मोहम्मद संजरानी, अकमल सैदोव, सलमा अताउल्लाहजान, दुआरते पचेको। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दुआरते पचेको। पुर्तगाल के दुआरते पचेको को अंतर संसदीय संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे अब 2020 से 2023 के बीच संघ के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के पूर्व अध्यक्ष मैक्सिकन सांसद ग्रेबिएला क्यूवास बैरोन थे। 1 नवंबर 2020 को इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 206वां सत्र शुरू हुआ। 144 संसदों के अधिकारियों ने इस सत्र में भाग लिया है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना 1889 में हुई थी। इस संघ का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन, सहयोग और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? ऑप्शंस हैं IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT दिल्ली या फिर CDAC। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है। यह गेम एक ब्राउजर आधारित सॉफ्टवेयर है और इसे किसी भी डिवाइस पर खोला जा सकता है। यह 12 विभिन्न भारतीय भाषाओं संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया और पंजाबी में उपलब्ध है। खेल में एक चरित्र कोरोना से बचने के लिए सभी सही चीजों का पालन करता है, जैसे कि हाथ धोना, मास्क पहनना और गले लगने और हैंडशेक से बचना आदि। यह चरित्र सही काम करता है तो अंक जुड़ जाते हैं। इस गेम को बच्चों पर फोकस करके बनाया गया है। यह गेम IIT मद्रास की वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में TN कृष्णन का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे किस विधा से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं नृत्य, संगीत, साहित्य लेखन या फिर चित्रकला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संगीत। मशहूर वायलिन वादक TN कृष्णन का 92 वर्ष की उम्र में तमिलनाडु में निधन हो गया। उन्हें संगीत कलानिधि, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सहित कई उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म 1928 में केरल के त्रिपुनिथुरा में हुआ था। उन्हें केरल के महान संगीतकार और संगीत प्रिय लोगों में गिना जाता है। उनके 2 पुत्र कृष्णन नटराजन और श्रीराम कृष्णन भी जाने माने वायलिन वादक हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS ऐरावत को सूडान पहुंचाया गया है? ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट मौसम, प्रोजेक्ट सागरमाला, मिशन सागर 2 या फिर प्रोजेक्ट ओबोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिशन सागर 2।
भारतीय नौसेना के जहाज ऐरावत को मिशन सागर के चरण 2 के तहत सूडान में प्रवेश कराया गया है। भारत मिशन सागर के तहत वर्तमान में अपने मित्र देशों को कोविड-19 महामारी और प्राकृतिक आपदाओं से उबरने में सहायता प्रदान कर रहा है। INS ऐरावत 100 टन खाद्य सहायता लेकर सूडान पहुंचा है। आपको बता दें कि मिशन सागर के चरण 2 में INS शिप ऐरावत सूडान, जिबूती, दक्षिण सूडान और इरिट्रिया को खाद्य सहायता पहुंचाएगा। मिशन के पहले चरण में INS केसरी को इस कार्य के लिए तैनात किया गया था। मिशन सागर सभी क्षेत्र के साथ सुरक्षा और विकास के लिए शुरू किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। BCCI ने निम्नलिखित में से किसके साथ 3 साल के किट स्पॉन्सरशिप सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं MPL, अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर वीवो। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।